बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है स्पेसिफाइंग अ ड्राइव क्लास, यानी आप किस तरह से एक पेरेंट क्लास लिखेंगे और पेरेंट क्लास के बाद किस तरह से आप उसका चाइल्ड बनाएंगे। ये मेथड जो है इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके लिए प्रोग्राम 15.1 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखेंगे एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। अब जब हम एक पेरेंट क्लास स्पेसिफाई कर लेंगे और उसकी चाइल्ड क्लास बना लेंगे तो चाइल्ड क्लास जो है वो इस बात की कंप्लीट जो है अथॉरिटी रखती है कि वो रूल्स को फॉलो करते हुए पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सके। अब पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी आगे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हमारे पास इस तरह सिंपल मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो हर एक को एक्सेस करने के लिए एक स्पेसिफिक सिंटैक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो सिंटैक्स देखेंगे वो एक्सेसिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, कि अगर आपने चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना है तो उसे एक्सेस करने का तरीकाकार क्या होगा, उसे किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रोग्राम जो है 15.2 देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो स्पेसिफाइंग द ड्राइव क्लास, के ड्राइव क्लास को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है उसके लिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं 15.1, यानी कि हमारे पास कौन सा ऐसा सिंटैक्स मौजूद है जिसे इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक क्लास का चाइल्ड क्लास बनाएंगे। ठीक है, जब हम किसी क्लास का चाइल्ड क्लास बना देते हैं तो जिस क्लास का हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं वो खुद जो है पेरेंट क्लास बन जाती है और जिसे उसका चाइल्ड बनाया जाता है वो चाइल्ड उसका बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमारे पास ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है और इसका सिंटैक्स जो है वो मैं शुरू करता हूँ। और सबसे पहले जी हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के बाद हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और एक क्लास बना रहे हैं मूव के नाम से। ठीक है, ये आप उसकी ओपनिंग ब्रैकेट देख सकते हैं और ये हमारे पास उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान में हमारे पास कुछ मेंबर फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, डाटा मेंबर्स भी मौजूद हैं, मेंबर फंक्शंस भी मौजूद हैं और कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है। अब यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया गया, तो ये चीज़ आपके पास ऑप्शनल होती है कि अगर आप किसी एक एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे क्लास के अंदर मेंशन करें, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बेशक आप उसे क्लास के अंदर मेंशन ना करें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे प्राइवेट डाटा क्योंकि इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसीलिए हम लोगों ने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया। अलबत्ता अगर आप मेंशन करने के बाद उसके नीचे कुछ नहीं भी लिखते तब भी उसका किसी किस्म का कोई रोल नहीं होता जब तक उसके नीचे डाटा मौजूद ना हो। तो सबसे पहले है जी हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके डाटा को कहाँ कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास एक डाटा मेंबर मौजूद है। ठीक है, हमने इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल करते हुए पोजीशन नाम से एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि ये क्लास का हिस्सा है इसीलिए हम इसे डाटा मेंबर कहेंगे, क्योंकि ये क्लास के बिहेवियर को जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, क्लास की स्टेट को डिसाइड करेगा। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है मूव के नाम से। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर किस तरह से है, क्योंकि इसका नेम और क्लास का नेम दोनों आपस में सेम है इसीलिए ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर कहलाता है और इसकी किसी किस्म की कोई भी रिटर्न टाइप मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि हमने वॉइड भी इसकी रिटर्न टाइप के तौर पे नहीं लिखा। अब हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, हम अपने डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 से। उसके बाद हमारे पास एक मेंबर फंक्शन मौजूद है जिसकी रिटर्न टाइप हमारे पास वॉइड है और इसका नेम है हमारे पास फॉरवर्ड, और ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए इस डाटा मेंबर की वैल्यू में बाय 1 इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसके रिस्पॉन्स में ये इस पोजीशन नाम के डाटा मेंबर की वैल्यू के अंदर बाय 1 इंक्रीज कर देगा। उसके बाद हमारे पास वॉइड शो के नाम से जो है वो एक और मेंबर फंक्शन मौजूद है जो कि पोजीशन नाम के इस डाटा मेंबर की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी जब भी हम इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इस डाटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा से एक और नई क्लास बना रहे हैं, क्लास मूव।
अब पहली जो हमारी क्लास थी वो थी क्लास मूव, और जो हमारी नई क्लास है उसका नाम है क्लास मूव टू। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए बाकायदा मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल आप ध्यान में रखेंगे जी हमने यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है, और उसके बाद हम उस क्लास का नाम मेंशन करेंगे जिससे हम इसकी पेरेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमने मूव का नाम लिख दिया तो इसका मतलब है मूव टू की पेरेंट क्लास जो है वो मूव है, और मूव टू जो है वो मूव की चाइल्ड क्लास है, ठीक है। ये सिंटैक्स हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी क्लास को जो सा कहते हैं दूसरी क्लास का चाइल्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब मूव क्लास जो है वो हमारे पास पेरेंट हो गई, और उसका चाइल्ड जो है हमारे पास मूव टू के नाम से मौजूद है। जब हमने इसे इसका चाइल्ड बना दिया तो इसके पास ये राइट्स आ गए कि ये अपनी पेरेंट क्लास के डाटा को रूल्स को फॉलो करते हुए एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। अब क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर तो मौजूद नहीं है, सारे का सारा डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, तो प्रोटेक्टेड के मौजूद सारा डाटा भी ये एक्सेस कर सकती है, और पब्लिक के नीचे मौजूद सारे का सारा डाटा चाइल्ड क्लास वो भी एक्सेस कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के नीचे मौजूद डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसके बाद हम चाइल्ड क्लास के अंदर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिख रहे हैं, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हम दोबारा से एक मेंबर फंक्शन लिख रहे हैं वॉइड बैकवर्ड के नाम से, ठीक है। ये वॉइड बैकवर्ड नाम का फंक्शन क्या कर रहा है कि ये पोजीशन नाम के डाटा मेंबर जो कि पेरेंट क्लास का हिस्सा है उसकी वैल्यू में से बाय 1 डिक्रीज कर रहा है, यानी जब भी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उसके रिस्पॉन्स में ये इस पोजीशन नाम के फंक्शन में से वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज कर देगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने एक मेंबर फंक्शन लिखा है, और इसके अलावा और कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये अपनी पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद सारी की सारी डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि सारा डाटा प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। जब आपने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है, चाहे आप इनहेरिटेंस जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस की सूरत में कर रहे हो या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस की सूरत में कर रहे हो, जो क्लास सबसे नीचे मौजूद होगी, ठीक है, आपने हमेशा मेन फंक्शन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये है मेरे पास क्लास 1 पेरेंट क्लास, हमने उसका चाइल्ड बनाया मूव टू, इसी तरह हम मूव टू का फर्दर जो है चाइल्ड बना सकते हैं। आप जितने चाहें मूव टू के फर्दर आगे चाइल्ड बना सकते हैं। इस तरह आप जितने चाइल्ड बनाते जाएंगे आप जो सा उतना डाटा जो है वो कंबाइन करते जाएंगे। लेकिन जब भी आपने मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तब आपने सबसे नीचे जो क्लास मौजूद होगी, यानी जो सबसे छोटा वाला बच्चा होगा, सबसे छोटा चाइल्ड जो होगा, आपने उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। यानी कि जो सबसे एंड पे जिसे आपने जो है चाइल्ड बनाया है उसका ऑब्जेक्ट जो है आप कोशिश करें कि उसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप अगर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उससे ऊपर मौजूद सभी क्लासेस का डाटा आप एक्सेस करने की सलाहियत रखेंगे। अगर आप दरमियान में से कहीं किसी क्लास का जो है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तो उससे ऊपर मौजूद जो क्लासेस होंगी उनका डाटा तो आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे मौजूद जो डाटा है, नीचे मौजूद जो क्लासेस हैं उनका डाटा आप बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम मूव टू को यानी कि चाइल्ड क्लास का नाम इस्तेमाल करते हैं, इसे डाटा टाइप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एम के नाम से। अब इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम शो नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्लास जो हमारे पास मूव टू है इसके अंदर शो नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, तो हम शो नाम के जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक्चुअल में वो पेरेंट क्लास का हिस्सा है। ये देख सकते हैं कि आप ये पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। जब आप इसे कॉल करेंगे तो हमारे पास पोजीशन नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, जो कि इनिशियली हमारे पास अभी 0 है, क्योंकि जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसके रिस्पॉन्स में सबसे पहले फौरी तौर पे चेक किया जाएगा चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर को कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद है तो उसे एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है तो फौरी तौर पे जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर को, और जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा इसके रिस्पॉन्स में फौरी तौर पे पोजीशन नाम के वेरिएबल को वैल्यू 0 जो है वो असाइन कर दी जाएगी। अब ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर
पोजीशन नाम के वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगी। फिर हमारे पास m डॉट फॉरवर्ड के नाम से फंक्शन है, जो कि ये भी आप देख सकते हैं कि पेरेंट क्लास का हिस्सा है और ये इसकी वैल्यू के अंदर बाय 1 इंक्रीज करेगा, लेकिन हम ऑब्जेक्ट जो है चाइल्ड क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर देगा। दोबारा से शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि इसकी वैल्यू को दोबारा से कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा, जो कि पेरेंट क्लास का हिस्सा है। फिर हम दोबारा से बैकवर्ड नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये फंक्शन जो है ये चाइल्ड क्लास का हिस्सा है और ये चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है किसके डाटा मेंबर में से वैल्यू कम कर रहा है, ये पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर में से वैल्यू जो है बाय 1 रिड्यूस कर रहा है। क्यों कम कर पा रहा है? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है और ये उससे बाय रूल एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। फिर दोबारा से शो नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा और पोजीशन की वैल्यू जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। पहली दफ़ा हमारे पास वैल्यू 0 डिस्प्ले होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू 1 जो है वो डिस्प्ले होगी और फिर हमारे पास वैल्यू दोबारा से 0 डिस्प्ले होगी। अब ये पहली दफ़ा वैल्यू 0 क्यों डिस्प्ले हुई? जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फौरी तौर पे पोजीशन नाम के वेरिएबल को वैल्यू 0 असाइन हो गई इस कंस्ट्रक्टर की वजह से। फिर हमने शो को कॉल किया तो इसने इसकी वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। फिर हमने फॉरवर्ड को कॉल किया तो उसने इसकी वैल्यू के अंदर बाय 1 इंक्रीज कर दिया। दोबारा से शो को जो है वो कॉल किया तो उसने इसकी वैल्यू जो है बाय 1 इंक्रीज के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दी। फिर हमने m डॉट बैकवर्ड को कॉल किया तो इसने इसकी वैल्यू में से बाय 1 रिड्यूस कर दिया क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का हिस्सा था। और दोबारा से शो नाम के फंक्शन को कॉल किया तो इसने इसकी वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स जो है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। मैं अभी बता चुका हूँ कि हमारा जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट क्लास के सभी मेंबर्स को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है, चाहे वो डाटा मेंबर्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्टर्स हों, चाहे वो मेंबर फंक्शंस हों। लेकिन उसने जिन रूल्स का ध्यान रखना है वो हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि वो डाटा जो है वो किस एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, जस्ट उसने उन रूल्स को फॉलो करना है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जी नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर जो हम देख रहे हैं कि किस डाटा को एक्सेस किया जा रहा है जी, कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के को एक्सेस किया जा रहा है और इसके लिए हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है 15.2। सबसे पहले जी हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो मेंबर फंक्शन ये हमारे पास सिंपल सा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। फिर हमने क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल किया और पेरेंट के नाम से एक क्लास क्रिएट कर ली और इस क्लास के नीचे आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए एक डाटा मेंबर बनाया गया है इंटीजर n के नाम से। और फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है पेरेंट के नाम से और ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि ये इस वेरिएबल n की वैल्यू को जो इनिशियलाइज करवा रहा है 0 से। फिर आप देख सकते हैं कि फिर दोबारा से हमारे पास पेरेंट के नाम से एक और कंस्ट्रक्टर मौजूद है, यानी कि इस एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर की ओवरराइडिंग की गई है, जो कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्टर की ओवरराइडिंग हो सकती है। आप एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अब ये दो कंस्ट्रक्टर हैं, इन दोनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करता है कि आप मेंबर क्रिएट करते वक्त किसी किस्म की कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। अगर तो आप पेरेंट क्लास का मेंबर क्रिएट करते वक्त इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और अगर नहीं करते तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हम क्योंकि बराह रास्त पेरेंट क्लास का मेंबर क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने हमेशा चाइल्ड का जो है वो मेंबर या ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो ये किस तरह से काम करेगा वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे आप देख सकते हैं कि वॉइड शो के नाम से एक मेंबर फंक्शन मौजूद है जो कि n की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। यहां तक हमारी पेरेंट क्लास कंप्लीट हो गई। अब हमने इसका एक चाइल्ड बनाना है। क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल किया, नाम रखा हमने चाइल्ड। फिर हम कॉलन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं और पेरेंट का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस पेरेंट क्लास का चाइल्ड बन गया चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ से हमारी चाइल्ड क्लास जो है शुरू हो जाती है। चाइल्ड क्लास के अंदर हमने प्राइवेट जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल किया और उसके नीचे करेक्टर नाम का एक डाटा मेंबर बनाया, ठीक है। जो करेक्टर नाम का डाटा मेंबर बनाया है क्योंकि ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, इसे सिर्फ इस क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, कहीं पे और एक्सेस नहीं किया जा सकेगा।
फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके नीचे हमने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, चाइल्ड क्लास का देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका नाम और चाइल्ड का नाम दोनों का सेम है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बाद हमने कॉलन इस्तेमाल किया और हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो लिखा है। ठीक है, हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं साथ ही, यानी कि जैसे ही चाइल्ड क्लास का ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो उसके साथ ही पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो। अब इनका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ये होता है कि जब आप पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन कायम करते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो जो पेरेंट होता है उसका कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले एग्जीक्यूट होता है चाइल्ड से। पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अब हम इन दो कंस्ट्रक्टर्स को आपस में लिंक कर रहे हैं इस कॉलन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी आपके पास कोई भी मेंबर आप क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे चाइल्ड क्लास को, और आप उस टाइम किसी किस्म का कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करते, तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दो कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। अगर आप कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं करते तो चाइल्ड क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जो कि करेक्टर नाम के वेरिएबल यानी इसको वैल्यू x असाइन कर देगा, और पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल n को 0 असाइन कर देगा वैल्यू। और अगर आप किसी किस्म की कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास ये सेकंड जो कंस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट होगा। अब सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर्स जो है पास किए जा रहे हैं, करेक्टर c और इंट m। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज गौर तलब है वो ये है कि आप देखें कि इसमें दो वैल्यू रिसीव कर रहा है, ये दो इनपुट्स रिसीव कर रहा है। एक वैल्यू ये खुद इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ये देख सकते हैं करेक्टर c, जबकि दूसरा पैरामीटर जो है, ठीक है, ये पेरेंट क्लास को पास ऑन कर रहा है। अब जब हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे चाइल्ड क्लास का जिसमें हम दो इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, पहला जो है वो करेक्टर होगा और दूसरा इंटीजर, तो वो करेक्टर इस सी के अंदर मौजूद होगा जो कि इस ch नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा, जबकि जो इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी वो इस m नाम के वेरिएबल के अंदर मौजूद होगी या m नाम के पैरामीटर के अंदर, जो कि पेरेंट को पास ऑन कर दी जाएगी। और इस कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने पे पेरेंट क्लास में से वो वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जो कि एक इंटीजर इनपुट रिसीव कर रहा है। तो ये m वैल्यू जो है यहाँ पर इस q के अंदर आ जाएगी और ये q जो है इस n नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले नाम का हमारे पास एक मेंबर फंक्शन मौजूद है चाइल्ड क्लास के अंदर, जिसे आप कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट को नाम इस्तेमाल करते हुए। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पर चाइल्ड क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट गए हैं, पहला ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा है ऑब्जेक्ट 2। जब ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया गया है तो किसी किस्म की कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं की गई। जब किसी किस्म की कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं की गई तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्या होगा, फौरी तौर पे चाइल्ड क्लास में से जो है ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये चाइल्ड क्लास है, उसमें से ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जिसमें किसी किस्म की कोई भी वैल्यू जो है पास ऑन नहीं की जा रही। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है लिंक है, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो कंट्रोल फौरी तौर पे यहाँ पर पहुंच के यहाँ से मूव कर जाएगा पेरेंट क्लास के अंदर, और पेरेंट क्लास के अंदर वो वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा जिसमें किसी भी किस्म की कोई इनपुट रिसीव नहीं होती। तो पेरेंट क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर जो पहला कंस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट होगा, ये n नाम के वेरिएबल को वैल्यू जो है वो 0 असाइन कर देगा। उसके बाद चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद जो कंस्ट्रक्टर है उसका रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ch नाम का जो वेरिएबल मौजूद था उसे वैल्यू असाइन हो जाएगी x। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा तो इसके रिस्पॉन्स में देख सकते हैं कि दो इनपुट्स प्रोवाइड की जा रही हैं। पहले में एक करेक्टर है और दूसरे के अंदर एक इंटीजर वैल्यू है। तो जब ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके रिस्पॉन्स में चाइल्ड क्लास में से जो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा वो ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। जो करेक्टर है वो इस सी के अंदर मौजूद होगा और जो इंटीजर वैल्यू है इस m के अंदर है। तो अब भी यहाँ पर जो m की वैल्यू है ये पहले पेरेंट क्लास को पास ऑन की जाएगी, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि n नाम के वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी q के जरिए, जो कि इसे m के पैरामीटर के जरिए पास ऑन की गई थी। और उसके बाद जो है करेक्टर ch नाम के वेरिएबल को वैल्यू c की असाइन की जाएगी। ठीक है, और अब देख सकते हैं कि जी इस ऑब्जेक्ट डॉट 1 को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 का नाम इस्तेमाल करते हुए
जो है वो उसकी वैल्यूज़ को जो है वो शो नाम के फंक्शन को कॉल किया गया जो कि पेरेंट क्लास का हिस्सा है। तो ये n की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा, जबकि ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले जो है ये चाइल्ड क्लास का हिस्सा है और ये करेक्टर नाम के वेरिएबल की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। फिर हमारे पास एक सी आउट स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट टू डिटेल्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू डॉट शो जब हम कॉल करेंगे तो पहले पेरेंट क्लास में मौजूद फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि n नाम के वेरिएबल की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू डॉट डिस्प्ले जो है ये डिस्प्ले जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद ch नाम के ch नाम के वेरिएबल की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। अब इसे रन करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट वन की डिटेल्स शो हो रही हैं, उसमें n की वैल्यू 0 और करेक्टर की वैल्यू x, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0, करेक्टर की वैल्यू हमारे पास x। दूसरी दफ़ा हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वहाँ पर हमने वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे प्रोवाइड की थी। ये हमारे पास जो है @ का सिंबल मौजूद था और हमारे पास जो है एक इंटीजर वैल्यू मौजूद थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो है वो x की वैल्यू जो है n की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 100 और उसके बाद करेक्टर की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है @ का सिंबल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने इस प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो करके देखनी है और मज़ीद जो है वो कुछ इसके अंदर फंक्शंस लिखने हैं, पेरेंट क्लास के अंदर भी, चाइल्ड क्लास के अंदर भी, और मज़ीद कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो एक एक दो कंस्ट्रक्टर्स लिख के इसे प्रैक्टिस करना है। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।